गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का सॉल्यूशन गुरु ट्री की लॉ चल में मोस्ट वेलकम है और मैं हूं एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया। तो हमने जो जीए लॉ की पेपराथन सीरीज जो चल रही है, इसमें हमने जीए लॉ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2019 का है, 2019 का हिंदी वाला जो पार्ट है, मतलब पेपर नंबर 4 में से हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का जो है, हमने उसमें से हिंदी के 2019 के पेपर में से 30 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब हम 31 से स्टार्ट करेंगे और 75 तक आज हम देखेंगे। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन हम अब देखेंगे। पार्ट 2 है, तो इसमें हम आपको जो बाकी की चीज़ें हैं वो कवर करवा देंगे विथ एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को। क्वेश्चन 31 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। पहला है, यहाँ पर गाय का शुद्ध दूध मिलता है। सेकंड है, तुम वास्तव में चतुर हो। थर्ड है, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। 4 है, बच्चों को धोकर फल खिलाओ। शुद्ध अशुद्ध वाले क्वेश्चन से मतलब कितने मतलब 11 तो पहले ही आ गए थे बीच में शुद्ध अशुद्ध शब्द, और ये बीच में और भी आ गए शुद्ध अशुद्ध वाले। तो कम से कम 15 क्वेश्चन तो आपको शुद्ध अशुद्ध वाले ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों को इसमें क्या है, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। तीसरा नंबर। चौथा है, बच्चों को धोकर फल खिलाओ। वो ब्रश, बच्चों को धोकर फल खिलाओ, ये 4 नंबर का। अब बताइए आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो है ना, इसमें कौन सा अशुद्ध है? बाकी तो देखो सब सही लग रहे हैं, 4 नंबर का गलत लग रहा है। बच्चे को धोकर फल खिलाओ। अब बच्चों को धोकर फल खिलाएंगे या फल को धोकर बच्चे को खिलाएंगे? तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, यही अशुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। फटाफट कर लेते हैं हम, क्योंकि 75 क्वेश्चन जो हमें करने, मतलब 45 क्वेश्चन हमारे बाकी रह रहे हैं, तो फटाफट से कर लेते हैं। 32 कौन सा वाक्य शुद्ध है, अब ये करना है। तो पहला है, इसके बाद फिर क्या हुआ। सेकंड है, देश भर में यह बात फैल गई। तीसरा है, यह कैसे संभव हो सकता है। 4 नंबर का है, नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए। तो शुद्ध कौन सा है? शुद्ध है, देश भर में यह बात फैल गई। ठीक है, यही आंसर है। और ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर है, देश भर में यह बात फैल गई, ये शुद्ध है। इसके बाद फिर क्या हुआ? अरे भाई फिर क्या, 2 चीज़ें लगाने की ज़रूरत है, बाद लगा दिए तो फिर क्यों लगा रहे। ठीक है ना, तो ये गलत है। और ये कैसे संभव हो सकता है, अब हो सकता है ये भी लगा रहे हो और संभव भी लगा रहे हो, तो दोनों में से एक लगाओ ना, तो इसलिए गलत हो गया ये। अब यहाँ पर 4 नंबर का क्यों गलत है? नौजवान युवक, अब नौजवान का मतलब ही युवक होता है, और युवक तुम लगा रहे हो तो नौजवान क्यों लगा रहे हो? या तो दोनों में से एक लगाओ, सेम ही तो बात है। तो इसलिए ये गलत है इस, और सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। एक स्थान पर स्थिर न रहना अर्थों को व्यंजित करने वाला मुहावरा है। पहला है, पांव उखड़ना। दूसरा है, पांव के नीचे से जमीन खिसकना। तीसरा है, पांव में शनिचर होना। चौथा है, धरती पर पांव न पड़ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, पांव में शनिचर होना है। इसका मतलब एक स्थान पर स्थिर न रहने का मतलब होगा कि पांव में शनिचर होना। जिसके पांव में शनि होता है उसका पांव स्थिर नहीं होता है, भागा भागा फिरता है। शनि की दशा पड़ती है ना जिस पे, तो वो क्या करता है, बेचारा भागा भागा फिरता है, चला चला फिरता है, और कोई काम ही नहीं बनते उसके। तो ये वाली चीज़ आएगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 34, अमरदीप ने कारखाना खोला तो मित्रों ने आने वाली परेशानियां गिनाई। तब उसने कहा कि, अब रिक्त स्थान
भरना है। क्या सही होगा? उपयुक्त लोकोक्ति क्या होगी? पहला है औखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डर। सेकंड है जाको राखे साइए मार सके नहीं कोई। तीसरा है पर उपदेश कुशल बहु तेरे। चौथा है खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है ना। ठीक है, अब भाई कारखाना खोल लिया यानी कि काम शुरू कर दिया, भाई कोई मुसीबत हमने मोल ले ही ली, तो अब डरने से क्या फ़ायदा। अब कोई काम के लिए आगे कदम बढ़ा दिया है तो डरने से कोई मतलब नहीं। हौसले में सिर दिया तो मुसलों से क्या डर है। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पहला है सावन भरे हरे न भादो सूखे, हमेशा एक सा रहना। ठीक है। सेकंड है हिम हकीम खतरे जान, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। तीसरा चोर के घर मोर, अपराधी सदैव चिंतित रहता है। चौथा है हाथ कंगन को आरसी क्या, स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं। बाकी मतलब सभी सही सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा है चोर के घर मोर, ये गलत है। ठीक है, चोर के घर मोर है तो इसका मतलब अपराधी सदैव चिंतित रहता है, नहीं रहता है ना। ठीक है, यही सही है ऑप्शन इसका। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, इस वाक्य के रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरा होगा, है ना। ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति के बाद जो डेस डेस है उसके बीच में जो खाली स्थान है नहीं होना चाहिए, इस वाक्य के रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरा होगा। पहला है सोने में सुहागा, दूसरा है किताबी कीड़ा, तीसरा है बात का धनी, चौथा है कान का कच्चा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इसका क्या होगा? ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति क्या नहीं होना चाहिए? कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, यानी कि सुनी सुनी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। और अच्छा, एक बात बताती हूँ मैं आपको, आप नए चैनल पर, ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि ये पेपराथन की सीरीज हम चला रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जितने भी कहीं पर जैसे आरजेएस में भी कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं इंग्लिश हिंदी में, तो हर एक टॉपिक को हम चाहते हैं कि हम कवर करवा दें आपको, पर शर्त है कि आप लोगों को हमारा साथ देना होगा, हमारे साथ बने रहना होगा, तभी तो ना कवर करवाएंगे। फिर हमें क्या फ़ायदा, जब कोई हमारा सपोर्ट ही नहीं करेगा तो हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो अगर अच्छा लगता है वीडियो, आपको हेल्पफुल लगता है, तो लास्ट में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपकी मर्ज़ी हो तो, ठीक है। और बाकी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा मतलब जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चलती है प्रतिज्ञा लॉ अकेडमी पर, और जुडिशरी क्लासेस है हमारी, जिसमें हम ऑल स्टेट की जुडिशरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 7223063319। इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आपकी जो भी क्वेरी है ले सकते हैं। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जो सी भी क्लास अगर ज्वाइन करना हो हमारी तो आप कर सकते हैं। अगर आपको ट्रस्ट है हम पर, करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जितना बनेगा हमसे कोशिश करेंगे हम आपका सब कुछ टॉपिक कवर करवा दें। आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी हमारे चैनल से, और यूट्यूब पर भी डेली फ्री क्लासेस आपको मिलती रहेगी। बस आप कमेंट कर दीजिए किस टॉपिक पर आप चाहते हैं लाइव क्लासेस या फ्री लाइव क्लासेस यूट्यूब पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते। टेढ़ी उंगली से घी निकालना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। पहला है क्रोध भड़काना, सेकंड है चालबाजी से या बलपूर्वक काम निकालना, तीसरा है वश में करना, 4 नंबर है कठिन परिश्रम करना। टेढ़ी उंगली से घी निकालने का जो मतलब होता है उसका मतलब है ऑप्शन नंबर सेकंड, रेखा भाग्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है, चालबाजी से काम निकालना, ठीक है। चालबाजी से बलपूर्वक काम निकालने का मतलब
ये मतलब होता है टेढ़ी उंगली से घी निकालने का। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। ये कहाँ भाग जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 38 एक्स पार्टी जजमेंट का हिंदी पारिभाषिक है। एक्स पार्टी जजमेंट का हिंदी पारिभाषिक है। तो इसका है ऑप्शन नंबर 1 अन्य पक्षीय निर्णय, सेकेंड है उभय पक्षीय निर्णय, तीसरा है बहुपक्षीय निर्णय, 4 है एक पक्षीय निर्णय। तो एक्स पार्टी का हिंदी जो होता है वो आपको पता ही है भाई, सब लोगों को एक्स पार्टी होता है ना, एक पक्षीय निर्णय। एक्स पार्टी का मतलब हिंदी में जो होता है एक पक्षीय निर्णय होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। 39 क्वेश्चन में आते कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। मॉरल टर्पिट्यूड, नैतिक अधमता, सेकेंड है सैंक्शंस अनुशास्ती, तीसरा है ऑब्लिगेटरी बाध्यकर, 4 है जेनरल डिलिक्वेंसी किशोर वृत्ति। तो बाकी के तो देखो सभी सही लग रहे हैं। मॉरल टर्पिट्यूड नैतिक अदमता होता है, सैंक्शंस अनुशास्ती होती है, ऑब्लिगेशन बाध्यता होता है, और जुवेनाइल डिलिक्वेंसी नहीं होता है, ये किशोर अपराध वृत्ति होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर है। इसका आंसर क्या है 4 नंबर का। 40 में आते हैं कौन सा विकल्प असुमेलित है। हाइपोथिकेशन परिकल्पना, इन कैमरा बंद कमरे में, डीड विलेक, कॉरम गणपूर्ति। ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट होगा बताइए जी, जल्दी से बताइए। इसका जो होगा ना आंसर ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ठीक है, असम्मिलित है। हाइपोथिकेशंस परिकल्पना नहीं होता, परिकल्पना के लिए आएगा हाइपोथेटिकेशन, हाइपोथेटिकेशन आएगा। ठीक है, हाइपोथिकेशन नहीं, हाइपोथेटिकेशन आएगा परिकल्पना के बारे में, कंसील। ठीक है, तो ये आएगा। 41 में आते हैं परजरी के 41 जो है परजरी का हिंदी पारिभाषिक है। परजरी का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है। शपथ भंग, विधिक निर्णय, अभिसाक्ष्य, सच्ची गवाही। बताइए। ऑप्शन नंबर 1 इसका शपथ भंग होगा। ठीक है, परजरी का। 42 में आते इनमें से कौन सा शब्द मैनिपुलेशन का हिंदी पारिभाषिक नहीं है। तो इसका 42 का जो ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर 1 जोड़ तोड़, सेकेंड है प्रकलन, तीसरा है अतिशयता और चौथा है हस्तकौशल। तो ये पारिभाषिक नहीं है। क्या होगा इसका मैनिपुलेशंस का। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। अतिशयता, मैनिपुलेशंस का ये नहीं होता है, अतिशयता नहीं होता। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। 43 में आते हैं। अरे भाग ही जाते हैं बार बार।
किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, सही बताना है। ठीक है, तो तल्लीन, पहला है तल्लीन बराबर तम धन लीन। सेकेंड है इत्यादि बराबर इत्यधन आदि। तीसरा है आच्छादन बराबर आधन छादन। चौथा है अभिष्ट बराबर अभिधन इष्ट। तो इसका क्या होगा, आंसर है इसका जो है ना, सही है बताना है। तो सही कौन सा है, बाकी सब गलत है। देखो तत्, तम नहीं होता, इसका होता है तत्। ठीक है, तत् होता, इसका तत् होता। और इत्यादि का इत्य नहीं होता, इति होता। ठीक है, इति होता। और आच्छादन ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है, ये सही है। ठीक है, और अभिधनिष्ठ ऐसा अभी नहीं होता, छोटी की मात्रा आएगी। ठीक है, तब वो सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं, कौन सा सामासिक पद अवयवी भाव समास का अवयवी भाव समास का उदाहरण है। पहला कामचोर, दूसरा आप बीती, तीसरा शक्तिहीन, चौथा याव जीवन। तो आंसर है इसका याव जीवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है। अवयवी भाव में य से शुरू होने वाले शब्द आएंगे वो अवयवी भाव में आएंगे। ठीक है, तो याव जीवन होगा इसका अवयवी भाव। 45 में द्वंद्व समास से संबंधित पद है। पहला अनचाहा, दूसरा 31, तीसरा है यथाशीघ्र, चौथा है बीचों बीच। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, जहाँ और लग जाता है ना, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे दिन और रात, तो यहाँ पर 31 आ गया, 21, 1 और 30। ठीक है, 1 और 30, तो यहाँ पर और लग गया, तो ये ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 31। 46 क्वेश्चन में आते हैं, किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है। किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है, तो इसका बताना है करेक्ट आंसर हमको। पहला है त्रिभुवन, तीनों भुवनों का समाहार। दूसरा दही बड़ा, दही और बड़ा। तीसरा चंद्रमुख, चंद्र सरीखा मुख। चौथा है आशातीत, आशा को अतीत करके। तो 2 नंबर का है, सही नहीं है समास विग्रह किसका, दही बड़े का। दही और बड़ा नहीं होता है। ठीक है, दही में डूबा हुआ बड़ा होता है, दही बड़ा नहीं होता है। दही और बड़ा इसका सही नहीं है समास विग्रह। तो 42 में आते हैं हम, मतलब 47 क्या, 47 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, किस विकल्प में गलत संधि हुई है। पहला सुधन आगत बराबर स्वागत, सही है। दूसरा है सप्तधन ऋषि, सप्तर्षि, सही है। तीसरा है महीधन इंद्र बराबर महेंद्र। 4 नंबर का है पितृधन अनुमति, पितृ अनुमति, भाई सही है ये भी। तो क्या गलत है, ऑप्शन नंबर 3 महेंद्र नहीं होता है, ये आंसर है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या होता है फिर इसका, महाधनीन्द्र होता है। ठीक है, ए गुण संधि आएगा इसमें, महाधनीन्द्र ए गुण संधि। 48 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, किस शब्द का संधि विग्रह सही नहीं है। पहला है सदानंद, सदानंद, सदाधन आनंद। दूसरा है सच्छास्त्र, सतधन शास्त्र। तीसरा है रामायण, रामधन अयन। चौथा है वाग्मय, वाकधनमय। तो सही नहीं है कौन सा, सदानंद का है। ठीक है, सतधन आनंद होता है, सदाधन आनंद नहीं होता है, सतधन आनंद होता है, व्यंजन संधि है ये। ऑप्शन नंबर इसका पहला आंसर है इसका। ठीक है, 49 में आते हैं, ईयल प्रत्यय से रहित शब्द है। 49 क्या है, ईयल प्रत्यय से रहित शब्द है। अड़ियल, सड़ियल, मरियल, नारियल नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है,
इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी क्वेरी है क्लासेस संबंधित, जुडिशरी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो आपको, तो आप हमारे साथ करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारा प्रतिज्ञा लॉ अकेडमी का ऐप भी, उससे आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको फ्री आप सब कुछ स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलेगा, टेस्ट सीरीज वगैरह। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आपको स्टडी मटेरियल फ्री अवेलेबल होगा। और इस क्लास का PDF, इस पेपर का PDF भी आपको फ्री अवेलेबल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, किस शब्द में दान प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन नंबर कलमदान, पीकदान, रक्तदान, इत्रदान। तो क्या होता है? कलमदान तो सही होता है, पीकदान भी होता है, इत्रदान भी होता है। इत्र रखने के लिए जो दान होता है भाई, इत्रदान भी। रक्तदान होता है क्या? नहीं होता है। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, इसका आंसर है 50 का ऑप्शन नंबर थर्ड, रक्तदान। ठीक है, 51 में आते, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? सभी शब्द तत्सम हैं, बताना है आपको किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं। ऑप्शन नंबर 1 अग्नि वायु, दूसरा है मुख कान, तीसरा है दिन रात, 4 है शीतल और चीतल और शीतल। ऑप्शन नंबर पहला सही है, इसका आंसर यही है। ठीक है, अग्नि और वायु। देखिए ना, ये तो सब तद्भव है। तद्भव का क्या मतलब होता है? संस्कृत से जो शब्द लिए गए हैं, जो उद्भव है उनका, वो संस्कृत से हुआ। जिन शब्दों का उद्भव हिंदी में संस्कृत से हुआ है, उनको बदल के यूज़ किया गया है हिंदी में, उन्हें तो तद्भव कहते हैं। लेकिन तत्सम का क्या मतलब होता है? संस्कृत के जो शब्द हिंदी में वैसे के वैसे ही आ गए हैं, उसी के जैसे आ गए हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसे अग्नि वायु, तो ये तत्सम होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 51 क्वेश्चन हो गया हमारा। 52 में आते हैं। 52 निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द है। तो क्या है? निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द है आकार, आधुनिक, आकर्षक, आरंभ। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो आधुनिक है, ये आंसर है इसका। ये उपसर्ग रहित है। ठीक है, ये प्रत्यय है, इसमें उपसर्ग का यूज नहीं हुआ, इसमें प्रत्यय हुआ है। अधुनाधनिक, एक प्रत्यय लगा है इसमें, तो आधुनिक हो गया है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। 53 तो हो गया, नहीं 52 हुआ है, 53 में आएंगे अभी। किस शब्द में सबसे कम उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? सबसे कम उपसर्ग यूज हुए हैं, उनको बताना है 53 क्वेश्चन में। तो पहला है अवलोकन, दूसरा है अभ्यागत, तीसरा है अव्यवस्थित, चौथा है प्रत्युपकार। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आंसर है इसका, अवलोकन। इसमें सबसे कम प्रत्यय यूज हुए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में हुए हैं? अव्यवस्थित में। ठीक है, सबसे ज़्यादा अव्यवस्थित में यूज हुए हैं, तो सबसे कम अवलोकन में हुए। क्वेश्चन नंबर किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? क्वेश्चन नंबर 54 में। 54 में, अरे 54 कहाँ है? ये तो 53 ये रहा, तो 54 का ये रहा 54। निम्नलिखित में देशज शब्द हैं। 54 निम्नलिखित में देशज शब्द हैं। पहला है कहाड़, दूसरा है आग, तीसरा है ठेठ, चौथा है चूल्हा। तो देशी शब्द क्या है? ठेठ, ठेठ है। ठीक है, ट वर्ग के जो आते हैं देशज शब्द की क्या विशेषता होती है? ट
ट वर्ग के वर्ण ज़्यादा इसमें आते हैं, ट वर्ग के वर्ण, ठीक है। जैसे टमाटर का, ठठेरे का, ठीक है, तो ट वर्ण के ये होते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है इसका, ठेठ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? ऑप्शन नंबर 1 है कारीगर, किवाड़। दूसरा है गिलास, पकवान। तीसरा है चश्मा, खांसी। चौथा है चापलूस और आदमी। तो 4 नंबर का ही विदेशी शब्द है, ठीक है, विदेशी मूल के हैं, चापलूस और आदमी। 45 का 4 नंबर का ऑप्शन सही है। 56 में आते हैं हरिश्चंद्रों की सत्यता से ही भारत का सम्मान बचा हुआ है। इस वाक्य में किस प्रकार के संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुए हैं? पहला है केवल व्यक्तिवाचक और भाववाचक। दूसरा है केवल व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। तीसरा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, तीनों यूज हुए। चौथा है केवल व्यक्तिवाचक। तो इस शब्द में ना तीनों का ही यूज हुआ है। तो कैसे हुआ है? तो इसका आंसर जो है ना वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। यानी कि हरिश्चंद्र होता सिर्फ, तो वो मतलब ये जो है ना हरिश्चंद्र अकेला होता तो व्यक्तिवाचक होता, ठीक है। हरिश्चंद्र होता, चंद्रो नहीं होता, तो ये चंद्रो आ रहा है ना, इस वजह से ये जातिवाचक, पूरी जाति का बोध करा रहा चंद्रो। सिर्फ अकेला होता तो सिर्फ व्यक्तिवाचक होता। तो इसमें सब है, व्यक्तिवाचक, भारत क्या है व्यक्तिवाचक, हरिश्चंद्रो क्या है जातिवाचक, और सत्यता क्या है भाववाचक, भावना क्या है सत्य होने की, ठीक है। तो ये तीनों को बता रहा है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। 57 क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए। ए धरती, बी हल्दी, स मोर, द लोह, य कोकिल। इनमें से तत्सम शब्दों की क्रमाक्षर हैं। पहला ब और स, दूसरा स और द, तीसरा द और य, चौथा अ और ब। भाई अभी समझाए तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है ना। तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं, वैसे कि वैसे ही आ गए हैं, जो कि त्यों हिंदी में आ गए हैं वो तत्सम होते हैं। और तद्भव का मतलब होता है कि बदलाव के साथ हिंदी में लाए गए हैं। संस्कृत के जो शब्द बदलाव के साथ हिंदी में लाए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तो इसका जो आंसर है ना वो होगा तीसरा, द और य, ठीक है। तीसरा होगा इसका आंसर, द और य। द और य और कैसे होगा? द मतलब लोह, लोह क्या है तत्सम है। कोकिल ये तत्सम है, संस्कृत के शब्द है ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं। तत्सम तद्भव से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पहला उपल, ओला। दूसरा प्रस्तर, पत्थर। तीसरा है क्षेत्र, खेत। चौथा है श्यालक, सियार। तो बाकी की तो तद्भव, तत्सम तद्भव से संबंधित सही है, यानी कि उपल का ओला, प्रस्तर यानी तत्सम का है, पत्थर तद्भव, प्रस्तर का तद्भव में क्या हो गया पत्थर। क्षेत्र तत्सम यानी कि वो संस्कृत का शब्द है, फिर उसको चेंज कर दिया हिंदी में तो वो खेत हो गया, यानी कि तद्भव का है। श्यालक का सियार ये नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 गलत है, ये आंसर है। फिर 59 में आते हैं। में आते हैं कौन सा शब्द विशेषण नहीं है?
59 में आते हैं कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। पहला है प्राथमिकता, दूसरा है सुवासित, तीसरा है साप्ताहिक, चौथा एकहरा। तो ऑप्शन नंबर पहला, ये विशेषण नहीं है प्राथमिकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? पहला, ये मेरी प्रिय पुस्तक है, दूसरा वे 4 दिन बाद लौटेंगे, तीसरा उसे खाना खिला दो, चौथा है वह बस जयपुर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है, ठीक है। वह का मतलब होता है सर्वनाम और बस यानी कि संज्ञा है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर 4। 61 में आते, निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक का मतलब होता है जिसके साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है ना। तो हम इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी इसमें। पहला ऑप्शन है खरीदना, दूसरा है देखना, तीसरा है रोना, चौथा है पढ़ना। तो बताइए भाई, पहला में जो हम देखें इस तरह से करके देखेंगे इसको, है ना। क्वेश्चन को इस तरह से करके देखें। खरीदना, क्या खरीदना है भाई? कि बुक खरीदना है, पेन खरीदना है वगैरह। देखना, क्या देखना है? क्या देखना है? तो इसका आंसर निकालिए, क्या देखना? टीवी देखना है, मनोरंजन करना है, बच्चे देखना है, मतलब जो भी कुछ भी हो रहा है, मेला देखना है। अब रोना, तो रोना इसमें लगाइए, क्या रोना? तो क्या रोना, क्या होता है रोना? क्या रोना? तो इसका कोई आंसर नहीं आ रहा है ना, रोना, क्या रोना। अब पढ़ना, तो पढ़ना, क्या पढ़ना? बुक पढ़ना, है ना। तो भाई इसका तो आंसर आ रहा है कि बुक पढ़ना। तो इसका जो आंसर है रोना, जो रोना नहीं होता है कुछ भी, ठीक है, यह कर्मक क्रिया है, रोना नहीं होता है। और क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। प्रेरणात्मक क्रिया का उदाहरण है, पहला बोलना, दूसरा सुलाना, तीसरा भूलना, चौथा जगना। तो प्रेरणात्मक क्या है? सुलाना ना, कोई कार्य दूसरे से करवाना जो होता है वह प्रेरणात्मक क्रिया होती है, ठीक है। तो इसका सुलाना होगा आंसर। तो क्वेश्चन 63 में आते हैं। जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। पहला है एकता, दूसरा है वीरता, तीसरा निकटता और चौथा है पशुता। पहचानिए कौन सा है जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। तो पशु क्या है? एक जाति है, ठीक है। पशु क्या है? एक जाति है पशु की। तो इससे भाववाचक संज्ञा निर्मित, तो पशुता हो रहा है, ठीक है। 64 में आते हैं। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है यह काम तुम स्वयं कर लो, दूसरा आप आगे आ जाए, तीसरा है वह अपने आप चला गया, चौथा अपना अपना कार्य करके ही घर जाना। तो इसमें क्या है? स्वयं का काम स्वयं से निपटा देना, ये होता है निजवाचक, है ना। यह काम तुम स्वयं कर लो, तो इसमें क्या है? निजवाचक संज्ञा है क्या? नहीं है ना। आप आगे आ जाएं, तो मध्यम पुरुष सर्वनाम है, इसमें आप आगे आ जाएं, तो इसमें निजवाचक है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर 2, आप आगे आ जाएं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 65 में। अभी 10 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे, तो बने रहिए लास्ट के इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। बोतल में पानी भर दो। बोतल में पानी भर दो। ऑप्शन नंबर 2 है वह कल ही चला जाएगा, तीसरा है मैं भी साथ जाऊंगा,
चौथा है मैं उसे जानता तक नहीं। निपात का प्रयोग, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? 65 ये कहता है किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है ना। तो निपात का मतलब होता है विशेषता आ जाती है, मतलब बोतल में पानी भर दो, तो इसमें नहीं हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में निपात का प्रयोग नहीं हुआ, इस आंसर ये करेक्ट है। लेकिन बाकी हम समझ लेते, वह कल ही चला गया, तो ही लगा दिया तो विशेषता आगे निपात का प्रयोग हो गया। मैं भी साथ जाऊंगा, भी नहीं लगा है ना, भी लगा दिया, तो भी लगा दिया तो क्या हो गया? विशेष बन गया। मैं भी साथ जाऊंगा, जैसे ही चला गया, भी हो गया, और तक मैं उसे जानता तक नहीं, तो ये क्या निपात का यूज हुआ है इनमें, लेकिन इसमें नहीं हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में नहीं हुआ। 66 में आते कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 कृषाणु, सेकेंड है पायक मतलब पावक, तीसरा है हुताशन, चौथा है अनिल। तो बाकी तो सब में हुआ है, जैसे पर्यायवाची शब्द है, आग का पर्यायवाची शब्द है, तो कृषाणु है, पावक है, हुताशन है। 4 नंबर का क्या है? नहीं है। ठीक है, तो अनिल नहीं होगा हवा का, मतलब सॉरी आग का अनिल नहीं होगा, ये हवा का है। ठीक है, अनिल क्या है? हवा का पर्यायवाची है। तो अनल होता ना, अनल, अगर अनल होता तो ये आग का होता पर्यायवाची, अनिल हवा का है। ये याद रखिएगा, कभी बस अनल पूछ ले आपसे तो आग का है ये, मतलब हाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? पहला अतिथि अभ्यागत, सेकंड पहाड़ शैलजा, तीसरा चावल अक्षत, चौथा हरिण कुरंग। तो भाई चावल का अक्षत होता है, सही है। हरिण का कुरंग होता है, सही है। अतिथि का अभ्यागत होता है, ये भी सही है। तो सेकंड नंबर का सही नहीं। क्यों नहीं है भाई? पहाड़ का शैलजा, शैलजा है ना, पहाड़ की पुत्री ना, हिमालय की पुत्री शैलजा, तो शैलजा यानी कि पुत्री हो गया भाई पहाड़ की, तो इसमें पर्यायवाची कैसे हुआ? हुआ ही नहीं, तो ये वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं। निम्नलिखित में सही विलोम शब्द युग्म है। विलोम शब्द भी कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो आपको विलोम शब्द के ही देखने को मिलेंगे ना, मतलब पर्यायवाची के और विलोम के 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, पर्यायवाची विलोम के। तो क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में सही विलोम शब्द युग्म में पहला है आमिष का सामिष, सेकेंड है विज्ञ का अभिज्ञ, तीसरा है सुकर का दुष्कर, चौथा है आदृत का समादृत। तो क्या होगा? सही विलोम शब्द कौन सा है? देखो, आमिष का निरामिष होता है, विज्ञ का अविज्ञ होता है, सुकर का दुष्कर होता है, आदृत का समादृत होता है, सॉरी आदृत का समादृत नहीं, अनाहद होता है। ठीक है, और तो क्या होगा इसका आंसर जो है दुष्कर का मतलब शुकर का दुष्कर होता है, ये आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 में आते हैं। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है ध्यानपूर्वक, सेकेंड है लगातार, तीसरा है प्रतिमा, चौथा है समकालीन। तो इसमें जो है ना 69 में ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, समकालीन होगा इसका। ठीक है, इसमें क्रिया विशेषण नहीं है समकालीन में। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। इनमें से कौन सा शब्द भेद अवयव नहीं है? अवयव नहीं है बताना है। पहला है समुच्चय बोधक, दूसरा है विशेषण, तीसरा है क्रिया विशेषण, चौथा है संबंध बोधक। आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड है विशेषण।
ये अवयव नहीं होता है। ठीक है, अब हम आते हैं 71 में। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? वह भोजन जो नित्य गरीबों में बांटा जाए, इसका सदावर्त। सेकेंड का बिना पलक झपका निर्निमेष होता। तीसरा अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों पर पूरा सोच विचार। अनन्य मनस्क, किसी काम में मन न लगना, ये हो अन्य मनस्क। फोर है रोंगटे खड़े कर देने वाला, हर्षक। बाकी मतलब सब गलत दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है। अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों पर पूरा सोच विचार करना, किसी काम में मन न लगना। अनमनस्क सही सुमेलित नहीं है। बाकी सब सही, मतलब कि जो दिया हुआ है ना सुमेलित नहीं है। अपन को गलत ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो बाकी के सब सही है, ये गलत है। आ गया है ना, लोह मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला लोह हर्षक ही होता है। ठीक है, सही है। ऑप्शन हमको जो गलत है ना उसको लगाना है, जो नहीं है उस पे लगाना है, तब हमारा आंसर सही होगा। अगर हम सही को बता देंगे सबको सही है तो फिर उसको हमको नहीं, ये सही गलत वाले ना ये ध्यान से करने पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा अनुकूल प्रतिकूल स्थिति पूरा सोच विचार कर करना। ये इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? अन्य मनस्क का किसी काम में मन लगना होता है। ठीक है, तो ये गलत दिया हुआ इसका जोड़ा, ये सही नहीं है। 72 अभिप्सा शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? पहला अधिक खर्च करने की इच्छा, सेकंड किसी वस्तु को पाने की नितांत इच्छा, तीसरा जीवन जीने की इच्छा, चौथा जिसके बिना कार्य न चल सके। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, किसी वस्तु को पाने की नितांत इच्छा, ये होता है अभिप्सा का मतलब, नितांत इच्छा होती है किसी वस्तु को पाने की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 73 में आते, किस समुश्रुत शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? तो पहला है प्रहार, प्रहार परिहार, चोट परित्याग। सेकंड चिर, चीर सदा रहने वाला वस्त्र, मतलब चीर का हो गया सदा रहने वाला, और फिर जो बड़ी की मात्रा रही चीर, तो इसका होगा वस्त्र। ठीक है, ये भी सही है। तीसरा है अतल और अतुल, दो दिया हुआ है ना। तो अतल का क्या होता है? तल रहित, और अतुल का क्या होता है? अनुपम। फोर कर्म और क्रम, तो इसका क्रम जो है ना सही नहीं दिया हुआ, युग्म भेद सही अर्थ नहीं दिया हुआ, मतलब क्रम उल्टा दे दिया है ना, उल्टा क्रम दे दिया है इसका। तो कर्म का क्या होगा? कार्य होगा, और क्रम का सिलसिला होगा, तो ये उल्टा दे दिया इसलिए ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 में आते, ख्यात का विलोम शब्द है। पहला कुख्यात, सेकंड है प्रख्यात, तीसरा है आख्यात, और चौथा है विख्यात। तो भाई ख्यात का होता है कुख्यात, यानी कि फेमस, मतलब देखो ख्यात है ना तो फेमस होता है। कुख्यात का मतलब होता है इसका विलोम शब्द कुख्यात, है ना। एक तो होता है कुख्यात, अच्छी ख्याति के लिए जो जाना जाता है वो होता है ख्यात। कुख्यात का मतलब होता है जैसे एक डाकू है, कुख्यात डाकू है वो। ख्याति मतलब एक इंसान की अच्छी ख्याति है, तो वो होता है अच्छी ख्याति। और एक बुरा इंसान है, डाकू है, गुंडा है, तो उसके लिए क्या होगा? कुख्यात डाकू है ना। तो ये होगा इसका विलोम शब्द। 75 ऐसे शब्द निकल के आते हैं पिटारी में से, जैसे धीरे धीरे निकल रहा हो सांप पिटारी के अंदर से। 75 कही हुई बात को फिर कहना, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। पहला वाग्मिकता,
चौथा छिद्रान्वेषण, तीसरा किंवदंती, चौथा है पिष्टपेशन। तो आंसर किंवदंती का क्या मतलब है? सुनी सुनाई बातें। छिद्रान्वेषण का क्या मतलब होता है? बुराइयां खोजना। और वाग्मिकता का मतलब क्या होता है? बोलने की कला, है ना। और 4 नंबर का क्या होता है? पिष्टपेशन। पिष्टपेशन का क्या मतलब होता है? आटा गूंथना, है ना, पिष्टपोषण दे करना। तो ये कही हुई बात को फिर कहने का मतलब होता है पिष्टपेशन। आंसर है इसका 4 नंबर। तो ये थे हमारे 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हिंदी के। हमारा जो पेपर था सीरीज 2019 का हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो लेकर के आएंगे वो होगा हमारा लैंग्वेज पर ही, वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज पर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो 2 पार्ट में कवर करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट भी हमने कवर कर लिया है हिंदी लैंग्वेज का। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो हिंदी लैंग्वेज पर, सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज पर लेकर के आएंगे। तब थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।